हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक में कंप्यूटर जागरूकता मीन्स कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 1 बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 1। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि इस आधुनिक युग में कंप्यूटर सभी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसका उपयोग हम ऑफिशियल वर्क में, पढ़ाई के क्षेत्र में और अनेकों क्षेत्र में बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज कंप्यूटर हमारी जरूरत बन गया है, तो इसलिए हमें कंप्यूटर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरेट शब्द से हुई थी, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूट शब्द से हुई थी। कंप्यूटरेट और कंप्यूट दोनों शब्द का अर्थ होता है गणना करना, अर्थात हम कंप्यूटर को ऐसा यंत्र कह सकते हैं जिसका उपयोग कैलकुलेशन में, प्रोसेसिंग में और रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है जो डेटा को सूचना में बदल देता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो कंप्यूटर का मतलब हुआ कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में देखते हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक थी। यह वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थी। इसमें कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, एक कमरे के बराबर का। इसकी विशेषताएं थी, इसमें सीमित भंडारण क्षमता थी, मतलब लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी थी। इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, जिससे इनपुट आउटपुट बहुत धीमी गति से होता था। इसमें कंप्यूटर का ताप बहुत अधिक होता था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो यह 1959 से 1965 तक थी। यह ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थी। इसमें कंप्यूटर का आकार छोटा होता था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ हो गया था, जिससे ताप में कमी आई थी, और इस जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई थी। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक थी। यह आईसी पर बेस्ड थी, मींस इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड थी। इसमें कंप्यूटर का साइज और छोटा हुआ एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। यह रिमोट प्रोसेसिंग पर वर्क करता था। इसमें इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे। अगला है फोर्थ जनरेशन। ये 1971 से 1980 तक था। यह VLSI मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड था। इसमें कंप्यूटर का आकार और छोटा हुआ था एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। इस जनरेशन में मिनी कंप्यूटर के उपयोग में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। अलग अलग हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्र के बीच अनुकूलता आई ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे। फिफ्थ जनरेशन 1980 से अभी तक चल रही है। यह ULSI मींस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड थी। इसमें कंप्यूटर का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है कि कंप्यूटर सिस्टम की वह थ्योरी या सिद्धांत और विकास सामान्य रूप से मानवीय बुद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर सिस्टम की वह थ्योरी और विकास सामान्य रूप से मानवीय बुद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है, जैसे डिसीजन मेकिंग और भाषाओं के बीच ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति। कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जा सकते हैं। फर्स्ट है इनपुट। कंप्यूटर में किसी डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। अगला है प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। अगला है आउटपुट। यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। अगला है स्टोरेज। यह डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। अब हम कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के आउटपुट को शो करते हैं। अब हम इनपुट डिवाइस देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट है स्कैनर। स्कैनर के द्वारा हम इमेज व लिखे हुए डाटा को कंप्यूटर में डाल सकते हैं।
अगला इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, जिसे हम माइक भी कहते हैं। इसके द्वारा हम साउंड को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। अगला है वेबकैम। वेबकैम वीडियो कैमरा होता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जिससे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम कर्सर को हैंडल करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इसके द्वारा हम अल्फाबेटिकल, नंबर, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर को कंप्यूटर में फीड करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट से उपयोगकर्ता यूजर द्वारा बनाई गई ग्राफिक्स जैसे सिग्नेचर या डिजाइन को इसके द्वारा ट्रेस करके कंप्यूटर में लाया जा सकता है। अब अगला हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। इसमें फर्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर की सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ले सकते हैं। अगला आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से हम किसी भी प्रोजेक्ट या वीडियो को पर्दे पर देख सकते हैं। अगला आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम ग्राफिक्स और डिजाइन की हार्ड कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव में चेंज कर लेता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि सुनने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र स्पीकर कहलाता है। अगला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, डेटा, इंफॉर्मेशन और इमेज को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है स्पीड, गति। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि कंप्यूटर लाखों गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर लेता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। अगला है त्रुटि रहित कार्य, मीन्स एक्यूरेसी। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण हो जाती है। अगला है भंडारण क्षमता, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में इंफॉर्मेशन का स्टोरेज सेव करके रखता है। इसमें अथाह, मतलब बहुत सारे आंकड़ों और प्रोग्राम की स्टोरेज क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाह्य, मतलब एक्सटर्नल तथा इंटरनल संग्रहण मीडियम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और डी-रोम में असीमित, मतलब अनलिमिटेड डेटा और इंफॉर्मेशन आसानी से स्टोर हो सकती है। अगला है बहुउद्देशीय, मीन्स वर्सेटाइल। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। अगला है गोपनीयता, सीक्रेसी। हम पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बना सकते हैं, मतलब इसमें प्राइवेसी प्रॉपर्टीज भी होती है। अगला है सक्षमता, मीन्स डिलीजेंस। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। अगला है स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन होती है जिसमें गणनाएं, मीन्स कैलकुलेशन के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बिल्कुल नहीं होती, जबकि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन मनुष्य ही देता है, लेकिन फिर भी वह उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर से संबंधित हम कुछ शब्द देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, तो हम हार्डवेयर के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख भी सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का मशीनरी पार्ट होता है, जैसे प्रिंटर, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि। अगला है सॉफ्टवेयर। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे MS ऑफिस और नोटपैड आदि। अब कंप्यूटर के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। फर्स्ट है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला है, 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था। अगला पॉइंट है, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। अगला पॉइंट है, एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था
जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। अगला पॉइंट है पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। हर चीज के दो पहलू होते हैं। यदि हमें किसी चीज से फायदा होता है तो उससे नुकसान भी होता है। तो कंप्यूटर के भी फायदे और नुकसान हैं। तो हम पहले देखते हैं कंप्यूटर का फायदा। फर्स्ट है यह संचार का सबसे अच्छा माध्यम होता है। सेकंड है इससे किसी भी संसाधन को साझा करने में आसानी होती है। अगला है यह सभी प्रकार के फाइल को साझा करने का बेहतरीन डिवाइस होता है। मतलब इस डिवाइस से इजीली फाइल शेयर कर सकते हैं। अगला है यह एक सस्ता यंत्र होता है। अगला है इससे समय की बचत होती है। अगला पॉइंट है इसमें डॉक्यूमेंट रखने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस होता है। कंप्यूटर के नुकसान देखते हैं। फर्स्ट है गलत तरीके से उपयोग करने पर समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। अगला है इससे शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है। अगला पॉइंट है रक्त परिसंचरण सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है कमर और सर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगला पॉइंट है आंखों की दृष्टि भी कमजोर हो जाती है। अगला पॉइंट है अनिद्रा की असुविधा होना। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब